अच्छा, अभी शादी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, बड़े अच्छे दोस्त थे हम लोग, आज भी हैं, वो सब्सक्राइबर भी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम ये जो रिश्वत लेते हो कैसे लेते हो? तो उसे बताया ऐसे ऐसे लेते हैं। फिर मैंने कहा तुम्हें जो है, तुम अगर इससे हटना चाहो तो हट सकते हो? कहते नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर उसने बताया कि वो किस तरह से उस रिश्वत की साइकिल में उसको नए ऑफिसर को डाला जाता है? छोटा सा एग्जाम्पल, पार्टीज़ इतने हाई स्टैंडर्ड की रखो कि वो व्यक्ति अपनी सैलरी से उसको अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है? एक बार अटेंड करेगा ही करेगा, मतलब वो अब नया नया है, अटेंड करेगा। दूसरी बार में जो उसका सर्कल आया तो फिर उसने सोचा भाई इतना पैसा तो है नहीं, स्किप कर गया। तीसरी बार स्किप कर दी, चौथी बार स्किप कर दी, और हर बार वो उसको अटेंड तो कराया जा रहा है बाय फोर्स, सोशल प्रेशर। तो अगली बार वो क्या करता है? अगली बार वो भी वही करेगा जो ये लोग करते हैं, क्योंकि तनख्वाहें तो इनकी भी उतनी है ना? तो ये भी रिश्वत में ऐसे घुस जाएगा, और घुस गया तो ये वो उनके रंग में रंग गया। अब दैट्स हाउ इट कंटिन्यूज। इस एक्सपेंसिव शादियों का भी यही एक जाल है। ना एक्सपेंसिव शादी में जाओ, चाहे कोई भी हो, और ना ही बुलाओ। सोशल बॉयकॉट जो इस तरह की शादियां करते हैं, वेरी सिंपल, बिकॉज अच्छा, दूसरी कहानी जो आप पहले वो एक राजा की कहानी सुनाती थी ना, ये दो लेडीज़ एक बच्चे को लेके लड़ती हुई राजा के पास गई कि ये बच्चा मेरा, दूसरा का ये बच्चा मेरा। तो अब राजा ने कहा भाई ये कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए? तो उसने कहा भाई ठीक है, दो लेडीज़ हैं, बच्चा एक है, बच्चे को आधा कर दो, आधा बच्चा ये रख लेगी, आधा ये रख लेगी। याद आया ना? एक कहानी आप सुनाती थी। इस कहानी की एक विशेषता ये थी कि जो असली जो माँ थी उसने कहा नहीं, फिर ऐसा करो, फिर इसको उसी को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। तब राजा समझ गया कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। ठीक वैसे ही यदि आपने पैसा कमाया है, सही सोर्स से कमाया है, तो उसको वेस्ट करते हुए आपको दर्द होगा, और आप वेस्ट नहीं करोगे। विचार करिए, क्या आपने जो पैसा कमाया है अपने और अपने बच्चों के लिए कमाया है, या ऐसे ही वेस्ट करने के लिए? जस्ट थिंक। सो मेरा ये मानना है, ना ऐसी शादियों में जाओ, ना ऐसे लोगों को बुलाओ। साथ उन्हीं का रखो जिनका साथ आप निभा सको, और जिनका साथ निभाना आपके लिए भार ना हो। बाकी सब, ये मेरा मानना है। मैं सोचता हूँ ये एक विचारधारा है, सब जानते हैं, पर फंसे हुए हैं, जैसे वो उस माँ भी, और वो जैसे वो अफसर, हाँ, वो उसमें फंसा हुआ था। वो निकलना चाहता था पर निकल नहीं पाता था, बिकॉज अब तो फंस गया वो। सो इट कैन बी सेड, भाई देखो, अगर आप जो है मंदिर में जाके शादी कर रहे हो, मेरे से एक पैसा ले नहीं रहे हो, तब तो मैं शादी में आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। बी वेरी क्लियर।
दिस इज माई वे, आई वुड फील वेरी कंफर्टेबल इन अटेंडिंग सच मैरिजेस। जो लड़का लड़की, इम्पोर्टेंस क्या है, शादी करना है, लड़का लड़की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जाओ मंदिर में शादी कर लो, जाओ रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर कर लो, ठीक है। और फिर कहीं जो जो लोकल जो है आशीर्वाद देने आए हैं उनको प्रसाद दे दो, भाई आप आए हो प्रसाद, पूजा हुई है, हवन हुआ है, प्रसाद लो, थैंक यू। जो बाहर से आए हैं वो लोग, अब क्योंकि दे हैव टू बी अकोमोडेटेड समवेयर, बस उनको कहीं आप अकोमोडेशन या तो उनकी है तो ठीक है, नहीं है तो आप अरेंज कर दो, लंच डिनर जो भी है वो कर दो, देन दे डिपार्ट, सिंपल। अगर ऐसा है तो मैं शादी अटेंड करूँगा, नहीं है नो, ना मैं एक पैसा लूँगा तुमसे, ना तुमको गिफ्ट में एक पैसा दूंगा, आशीर्वाद ले लो जितना चाहिए। वो दिल से लो, वो दिल से लो, खुश क्या वो क्या कहते हैं उसको, बेस्ट विशेस जो है वो जितनी चाहिए ले लो, बाकी पैसा एक न दूंगा और न लूँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे खर्च करूँगा तो फिर मैं ऐसे कमाऊँगा भी, तो ये एक साइकिल होगी ना। और जब साइकिल, अब जब मैं कमाऊँगा और फिर खर्च करूँगा, लोगों को बुलाऊँगा, तो फिर उनको भी खर्च करना पड़ेगा, सही है। सो मैं ना तो खर्च करूँगा और ना ही ऐसों के जाऊँगा, बिकॉज ये रिश्वतखोर है, ये रिश्वतखोरों ने देश को खराब किया है, रिश्वतखोरों ने। यस, इट इज़ दिस करप्शन एंड दिस करप्ट पीपल, they have to be thrown out of society, and we should not be part of that system. ये मेरी सोच है, गलत हो सकती है, बट दिस इज़ हाउ आई एम, और मैं ऐसे ही रहूँगा। मैं सोचता हूँ ये सही है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सही बात, सही है ना। ना ऐसी जगह जाओ, क्योंकि ऐसी जगह जाओगे आपके ऊपर भार बढ़ेगा, हाँ, भार बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, फिर वही ना, ये सब नहीं। आप भी विचार करें, दैट्स ऑल, थैंक यू।